बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। बिहारियों और बिहार के बच्चों को बाहर लाने का पप्पू यादव का जो मंसूबा था उस पर पूरी तरह से लगता है जैसे अब पानी फिरने वाला है। हम इसलिए ये बात कर रहे हैं कि पप्पू यादव ने अब गुहार लगा दिया है, बुरी तरह से फंस चुके हैं। आपको बता दें कि जैसे ये सूचना मिली कि अन्य राज्य अपने अपने बच्चों को वापस ला रहे हैं, वैसे ही पप्पू यादव बाहर आए और बच्चों के गुहार को सुन करके, उनके करुण क्रंदन को सुन करके और बाहर निकल करके आए। उन्होंने कहा कि हम बस देने के लिए तैयार हैं, बिहार सरकार पहल करे और बच्चों को ले आए। पर अब जबकि स्थिति वापस लाने की है तो पप्पू यादव बुरी तरह से फंस गए हैं। लगातार पप्पू यादव इन बातों को लेकर के और कोटा से बच्चों को लाने को लेकर के अपनी बातें रख रहे हैं। उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि वो बसें भी वहाँ पहुँचा चुके हैं। उन्होंने 30 बसों को लेकर के जाने की बात भी ट्वीट करके बताई थी। पर इन सब के बीच जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं, उन बातों को लेकर के पप्पू यादव कहीं ना कहीं बुरी तरह से फंस गए हैं। बिहार सरकार के पास धन नहीं है, उन्होंने कहा था, तो मैं तन मन धन से हर बिहारी के बिहार लाने का प्रतिबद्धता दोहराता हूं। कोटा से छात्रों को लाने हेतु वहां 30 बस लगवा दिया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से आग्रह है कि वह बस सैनिटाइज करवा कर छात्रों को सुरक्षित यात्रा का इंतजाम सुनिश्चित करें। अब इसके बाद 30 बसें तो उन्होंने दे दी, लेकिन जिस तरह की वहां बातें चल रही हैं कि 10,000 के आसपास बिहार के बच्चे कोटा में फंसे हुए हैं और इनके लिए कम से कम 40 बसों की दरकार पड़ेगी। उन्होंने सीधे तौर पे इस बात को इंगित करते हुए लिखा है कि मैंने 30 बस दे दिया है, बिहार के सारे एमएलए 2-2 बस दे दें तो सारे बच्चे अपने घर पहुंच जाएंगे। अब आपको बता दें कि कोटा के डीएम से उन्होंने बात करने की भी बात कही है कि उनसे बातचीत के दौरान उन्होंने कहा है कि एक साथ 400 बसें दीजिए, तभी सब बच्चों को स्क्रीनिंग कर रवाना किया जाएगा, अन्यथा भगदड़ मच सकता है और स्थिति सामान्य से असामान्य हो सकती है। अब इन बातों को लेकर के देखने वाली बात होगी कि पप्पू यादव को किस तरह से सहयोग मिलता है या फिर पप्पू यादव इस पूरे प्रकरण में बुरी तरह से फंस जाते हैं। उन्होंने तो गुहार लगा दी है, अब देखने वाली बात है कि क्या बिहार के अन्य नेता, एमएलए, एमएलसी और अन्य जो भी हैं जो लगातार इस बात को लेकर के कह रहे थे कि बिहार के बच्चों को वापस लाना चाहिए, क्या पप्पू यादव का साथ देंगे। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ और हम भी इंतजार कर रहे हैं कि कब किस तरह से पप्पू यादव या फिर सरकार या अन्य एजेंसी या अन्य एमएलए, एमएलसी कौन सामने आकर के बिहारी बच्चों को कोटा से वापस ले आता है। पप्पू यादव तो इंतजार कर ही रहे हैं, अब इस इंतजार का फल कितना और इंतजार में बदलता है या जल्दी ही इसका समाधान निकलता है, ये देखने वाली बात होगी। नमस्कार।